नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आप सबको। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम कीर्ति है। तो कहानी में ये है कि उसके मम्मी पापा और कीर्ति दोनों नए शहर में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उनके पापा की जॉब लगती है नए शहर में और वो लोग नए घर की तलाश में थे। नया घर मिल जाता है उन्हें, बहुत ही अच्छा और सुंदर सा छोटा सा घर है। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं नए घर में रहते हुए। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि कीर्ति के वहाँ कोई फ्रेंड नहीं थे और कीर्ति बहुत दुखी रहती थी इस बात से। एक दो दिन हो गया था और कोई दोस्त नहीं बने थे अभी तक। तो उसने पापा से जिद की, पापा मुझे यहाँ पर पार्क में ले चलो, घुमाने ले चलो। तो इनके पापा ने बोला कि अभी बेटा छुट्टी नहीं है, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम चलेंगे। तो वो खुश थी कि ठीक है, संडे वाले दिन अगर पापा की छुट्टी रहेगी तो हम लोग चलेंगे बाहर घूमने के लिए। इसी बीच में ये अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे ट्यूशन क्लासेस में एडमिशन दिला दीजिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर सकूं, क्योंकि मेरा होमवर्क बहुत छूट गया है और मेरी पढ़ाई पीछे हो गई है। तो उनके पापा बोलते हैं ठीक है, मैं पता करता हूँ यहाँ पर कोई अच्छी सी ट्यूशन क्लासेस होंगी तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा। और उन्हें एक ट्यूशन क्लास मिलता है, लेकिन वो टाइमिंग उसका बहुत अजीब था। वो शाम का था, शाम को 5 से 6 बजे का था और अभी सर्दी का मौसम था। सर्दियों में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। ये सोच करके थोड़ा सा उन्हें अजीब लग रहा था कि अभी ये छोटी है और अंधेरा बहुत हो जाएगा, कैसे जाएगी। लेकिन बिटिया तैयार हो जाती है, क्योंकि वैसे भी वो बोर हो रही थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा ट्यूशन जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, नए नए दोस्त बनेंगे और स्कूल में तो अभी कोई दोस्त बना नहीं है। तो वो बोलती है पापा मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा जाते समय और एक तरफ से तुम आ जाना। तो वो बोलती ठीक है अच्छा। तो एक दो दिन तो वो छोड़ने जाते हैं, उनके सर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसके बाद वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है इतना। उनकी मम्मी भी घर में बिज़ी रहती हैं, वो हाउस वाइफ होती हैं तो ज़्यादा निकलती भी नहीं थी। तो वो अकेले ही जाने लगती है, रोज़ अकेले साइकिल से जाती थी और साइकिल से ही आ जाती थी। तो उनके टीचर बहुत अच्छे थे और वो ट्यूशन जाती थी। और एक दिन जब वो ट्यूशन जा रही थी तो उसने देखा कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि आज छुट्टी है, लेकिन उसे अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तो उससे थोड़ा अजीब लगा कि बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है कि आज बंद है, तो अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही हैं। वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रही थी, तब तक बाहर से एक आदमी निकलता है। वो बोलता है बेटा यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, मेरे सर ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन आज यहाँ छुट्टी का बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। तो वो भी बाहर से जब झांक के देखता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वो बोलता है अरे नहीं बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम जाओ अब। तो वो जाने लगती है, तब तक उसे अंदर से बहुत तेज़ी से कोई चेयर गिरने की आवाज़ आती है। वो फिर से वापस आती है और जब खिड़की से झांक रही होती है, उसे अंदर ढेर सारे बच्चे दिखते हैं और एक टीचर दिखती है। ये देख कर के ये थोड़ा शॉक्ड होती है, ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं आने दिया अंदर। ये दरवाज़ा नॉक करती है। जैसे ही दरवाज़ा नॉक करती है, आप सोच नहीं सकते हो, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ऐसा लग रहा था पहले कि ताला बंद है, लेकिन वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और अभी ये बच्ची थी, इसे इतनी समझ नहीं थी। ये क्लास के अंदर जाती है, देखती ढेर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो ये भी खेलने लगती है। लेकिन वो बच्चे थोड़ा अजीब थे। ये उन सब के साथ खेलना चाह रही थी, लेकिन वो आपस में ही खेल रहे थे और इसे किनारे कर दिया था। और उनमें से एक बच्चा इतनी तेज़ी से, मतलब ये सोचिए, खिड़की के ऊपर चढ़ के ऊपर पंखे में बैठ जाता है। ये सोचती है मैं क्यों नहीं कर सकती, जब ये कर सकता है तो मैं कैसे। वो चढ़ने की कोशिश करती है खिड़की के ऊपर, लेकिन नहीं चढ़ पाती है। तो एक बच्चे से पूछती है कि भैया आप ऊपर कैसे चढ़ गए, मुझे भी चढ़ना है ऊपर। तो बोलते अच्छा तुम्हें ऊपर चढ़ना है।
तो उसने बोला हाँ भैया मुझे भी ऊपर चढ़ना है। वो लड़का वहीं नीचे खड़े खड़े कीर्ति को उठाता है और ऊपर पंखे में बैठाल देता है। ये देख करके कीर्ति इतना डर जाती है कि इतना छोटा बच्चा मुझे ऊपर कैसे बैठा रहा है, इतना तो उसे भी समझ आ रहा था। और उसने उसके बाद वहाँ ऊपर बैठ के वो रोना शुरू करती है और नीचे सब बच्चे बहुत तेज़ी से चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। और वो मैडम जो थी, मैडम घूर घूर के कीर्ति को देख रही थी। तभी कीर्ति पता नहीं क्यों उसे चक्कर आता है, वो डर की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाती है और गिरने के बाद वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ हो जाती है तो ये किसी को पता ही नहीं चलता है। दूसरे दिन जब उसके सर आते हैं वहाँ पर, लॉक खोलते हैं क्योंकि गेट तो लॉक था, वो लॉक खोलते हैं तो देखते हैं अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ वो बच्ची वहाँ पड़ी हुई थी और मरी हुई थी। ये उन्हें थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि जब बाहर लॉक लगा है तो ये बच्ची अंदर कैसे आई। उसके घर वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान थे, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई लेकिन वो कहीं मिली नहीं। ये सारी घटना जो बाहर वो अंकल थे जिन्होंने खिड़की से देखा था, उन्होंने ही देखा था और उन्होंने ही बच्ची के माँ बाप को बताया कि मैंने इसको रोका भी था वहाँ मत जाओ, लेकिन जब वो अंदर थोड़ी देर बाद वहाँ नहीं दिखी तो मैं दोबारा वहाँ आया और मैंने खिड़की से झांक करके देखा तो मुझे सब दिखाई पड़ा। मैं चिल्ला भी रहा था लेकिन कोई आवाज़ अंदर जा नहीं रही थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैं बहुत परेशान हुआ था और उसके बाद ही मैंने ये सब कुछ बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से वो टीचर और वहाँ पर बच्चों का आना एकदम बंद हो गया। तो एक जो और पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पहले भी एक कोचिंग चलती थी जहाँ पर सब बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया जो वहाँ आग लग गई थी और आग लगने के बाद वहाँ पर ढेर सारे बच्चे और एक टीचर थी जिनकी डेथ हो गई थी। और अक्सर यहाँ पर ये बच्चों का शोर सुनाई देता है और वो टीचर भी दिखाई देती है। शायद उसी की वजह से आज कीर्ति हमारे बीच नहीं रही है। तो ये इनके मम्मी पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी और आज तक वो ये भूल नहीं पाए हैं अपनी बच्ची को और उस घटना को। उनके पापा ने ही ये बात शेयर की। आज कीर्ति के पापा ने अपनी बेटी को खोया था और वो बहुत दुखी थे। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरी बेटी भी चली गई और इस सदमे से वो आज तक उबर नहीं पाए हैं। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।